Yes, now the method of the list, predefined functions of the list means, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में लिस्ट के मेथड होते हैं सेम वैसे ही। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ लिस्ट में मैंने डाला 1 8 7 2 21 15, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स डू द सॉर्टिंग ऑन द एलिमेंट्स, मगर असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट का मतलब भी होता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो जैसे ही मैं L1 डॉट सॉर्ट लगाऊंगी तो मेरे लिस्ट के पूरे आइटम सॉर्ट और सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज रिवर्स। अगर मैं रिवर्स लगाऊंगी तो वो माइनस वाली इंडेक्स से शुरू हो जाएंगे, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सी दिस 15। स्ट्रिंग हुआ तो देखो, सॉर्ट करेंगे तब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, जब रिवर्स करेंगे तो माइनस वाली इंडेक्स पोजीशन से शुरू हो जाएंगे, मीन्स पीछे से रिवर्स हो जाएगी लिस्ट। लिस्ट के जो भी आइटम्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आई कैन यूज इट। कैसे यूज कर सकती हूँ? पहले सॉर्ट कर सकती हूँ, सॉर्ट करने के बाद उस लिस्ट को रिवर्स कर सकती हूँ। आफ्टर सॉर्टिंग तो फिर मुझे रिवर्स ऑर्डर में मिले, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी। बट अगर डायरेक्टली मैंने रिवर्स लगाया है देन जो भी आइटम्स होंगे लिस्ट में वो रिवर्स हो जाएंगे, मीन्स लिस्ट का जीरो इंडेक्स पोजीशन लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा और लास्ट इंडेक्स पोजीशन जीरो इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा, लाइक दिस 15 21 2 7 8 1, लाइक दैट। ठीक है। देन अपेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपेंड का मतलब क्या होता है? जो ऐड करो, कहाँ से? पीछे से, एकदम लास्ट से अगर मुझे ऐड करना है देन आई विल यूज अपेंड। और इंसर्ट, इंसर्ट मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मीन्स इफ आई एम राइटिंग L1 डॉट इंडेक्स 3, 8, तो मीन्स 3 इंडेक्स पोजीशन पर 8 को इंसर्ट कर देगा, और उसके पहले जो ऑलरेडी है वो रिमूव नहीं होगा, वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि लिस्ट की एक और आइटम मैंने बढ़ा दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इंडेक्स पोजीशन थर्ड पे जो था उसको ओवरराइट कर दिया, नहीं, ओवरराइट नहीं कर दिया, मैंने उसको वहां से आगे मूव करा दिया, शिफ्ट करा दिया। ठीक है। मिस अपेंड बताओ तो फिर से। इंसर्ट अपेंड का मतलब लास्ट में ऐड करना, एट द एंड, लिस्ट के एंड वाले इंडेक्स पोजीशन अच्छा के मतलब बाद, हाँ हाँ समझा। है ना। अपेंड का मतलब एंड में ऐड कराना। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, हाँ, पॉप एंड रिमूव। पॉप का मतलब होता है एट द गिवन पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसे डिलीट करना है, उस एलिमेंट को डिलीट करना है और रिटर्न भी करना है। मीन्स पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर मुझे डिलीट करवाना है पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन का, देन आई विल यूज द पॉप। ठीक है। जैसे कि L1 डॉट पॉप 2, तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है L1 और रिमूव में। रिमूव में मुझे एलिमेंट की वैल्यू देनी है। इफ आई एम राइटिंग L1 डॉट रिमूव 21, तो लिस्ट में से 21 को फाइंड आउट करके रिमूव करेगा। इफ आई एम राइटिंग L1 डॉट पॉप 2 या लिखा 21, तो 21 इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो रिमूव करेगा। ठीक है। पॉप इज गोइंग टू रिमूव द वैल्यू, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, ये इंडेक्स पोजीशन से रिमूव करता है, जबकि रिमूव वो गिवन आइटम को रिमूव करता है। रिमूव गिवन आइटम को रिमूव करता है और पॉप गिवन इंडेक्स पोजीशन को रिमूव करता है। सीधी डेमो, तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू ऑल्सो डू विद मी। मेथड्स, लिस्ट मेथड्स, यस, ये देखो, यहाँ पे मैंने L1 लिस्ट बनाया 1 8 7 21, वही जो एग्जाम्पल जो लिया था, प्रिंट L1 किया। ठीक है। तो यहाँ पर
ये देखो सेम डिट्टो प्रिंट हो गया 1 8 7 2 21 15। ना सॉर्ट करती हूँ, सॉर्ट करके L1 को प्रिंट करती हूँ। ये देखो सॉर्टिंग में सी द आउटपुट सेकंड वाला 1 2 7 8 15 21 मीन्स लिस्ट इज अरेंज्ड इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है। हाँ एक बात और बताऊं, अगर ऐसा लिखा है मैंने L1 डॉट सॉर्ट इट इज करेक्ट, पर अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा कुछ लिख दें जैसे लिस्ट में कर रहे थे वैसे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग में कर रहे थे L2 इक्वल्स टू L1 डॉट सॉर्ट, ऐसा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ L2 को। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट L2, इसका मीनिंग क्या समझेंगे हम कि ये वाली जो वैल्यू है L1 की लिस्ट सॉर्ट होने के बाद कहाँ पे स्टोर हो रही है, L2 में। ऐसे ही हम कर रहे थे ना स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज स्ट्रिंग में तो चेंजेस कर नहीं सकते हम ऐसे डायरेक्टली, तो दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करके ऐसा कर रहे थे। तो सेम यहाँ पर जैसे कि ये, पर ये चेंजेबल है, मीन्स लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं। रन करके दिखाती हूँ, ये देखो नन, आउटपुट देखो L2 का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरीके से पूछते हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज में भी ऐसे पूछते हैं। टू मेक द कंफ्यूजन, क्रिएट द कंफ्यूजन, वो क्या करते हैं ऐसे लिस्ट में L2 इक्वल्स टू L1 डॉट सॉर्ट कर दिया, देन प्रिंट L2, तो देखो नन, L2 बन तो गई है मगर नन, L2 भाई वेरिएबल तो बन गया ना, मगर उस वेरिएबल का डेटा टाइप नन, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, बिकॉज L1 जो सॉर्ट मेथड है ना वो रिटर्न नहीं करा रहा है, वो उसी में लिस्ट में ही चेंज कर रहा है। ओके, लिस्ट में ही चेंज कर रहा है, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मिस L2 का बताओ फिर से। ऐसा मैंने बताया कि L1 डॉट सॉर्ट मैंने किया, तो इससे कौन सी लिस्ट सॉर्ट हो गई, L1 वाली। L1 इफ आई हाँ, वांट कि सॉर्टेड लिस्ट को L2 में डाल दें तो वो ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये L1, ये जो सॉर्ट हुई है ना लिस्ट, ये हाँ, मतलब कि L1 में ही चेंज करता है सॉर्ट मेथड। भाई कुछ और उसको फंक्शन LT ऐसे में होते हैं जो सेव कि तो रिटर्न कर करते हैं, सकते हैं ना। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि फंक्शन रिटर्न करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न नहीं करके चेंज करते हैं, या भी मतलब कि ओके, विदाउट रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन होते हैं। तो सॉर्ट इज द विदाउट रिटर्न, तो वो ऐसे रिटर्न नहीं करेगा, वो लिस्ट के अंदर ही चेंज कर देगा। और आगे कहीं पे यूज किया तो वो सॉर्टेड लिस्ट ही दिखेगी ना। हाँ तो L1 को ही सॉर्ट, हाँ यहाँ देखो ना, हमने जब तो L1 को हाँ डिस्प्ले हाँ किया था तो हाँ सॉर्टेड मिस, लिस्ट हाँ ही आई ना हमारे पास। L1 को जब मैंने किया तो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट ही आई ना। सो दिस मैम, और वो पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस होगा, वापस बताना। कहाँ पे डिफरेंस, वो रिमूव और पॉप में क्या हाँ डिफरेंस अभी अभी होगा? अभी बनाती हूँ एग्जीक्यूट करके। अब ये देखो, इसके बाद मैंने किया रिवर्स, तो रिवर्स से क्या होना चाहिए, लिस्ट रिवर्स हो जानी चाहिए। अपेंड, ये देखो अपेंड 45 बोला मैंने, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एट द एंड में 15 के बाद 45 ऐड होना चाहिए। ओके, आफ्टर दी 15 दिस 45 इज गोइंग टू बी एडेड, मीन्स एंड में ऐड करता है, राइट। इंसर्ट अगर मैंने किया है तो देखो टू मतलब कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर 544 मुझे इंसर्ट करना है, बट इट डजंट मीन कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन, यहाँ पे टू इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 7, तो 7 इज नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड। ऐसा नहीं होगा कि 7 रिमूव होकर के 544 आएगा या उसको ओवरराइट वो कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये लिस्ट की एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉप 2, तो टू पर क्या है 7 है, जैसे अभी तो अभी जब हम डालेंगे ना
उसके बाद 54 हो जाएगा। तो 54 रिमूव होकर के रिटर्न करेगा। देन रिमूव में अगर 21 लिखा तो 21 इंडेक्स पोजीशन को नहीं सर्च करेगा, 21 एलिमेंट को करेगा। मींस रिमूव मेथड वर्क्स ऑन द एलिमेंट। रिमूव मेथड में आर्ग्यूमेंट एलिमेंट नंबर पास करते हैं, एलिमेंट की वैल्यू पास करते हैं, और पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर पास करते हैं। देखो कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं लिस्ट में। ये देखो हाँ, फर्स्ट L1 ये वाली है तो वो पूरी की पूरी ऐसे स्टोर हो गई। अच्छा, अब तो लास्ट वाली दिखेगी। वेट आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस अगेन, मीन्स फिर से करती हूँ। यहाँ पर इन सबको हम डालते हैं, एक एक को रन करते हैं, रिवर्स वाला करते हैं पहले। सॉर्ट हो गया, सॉर्ट वाला रन हो गया था। नाउ रिवर्स। ये देखो लिस्ट है मेरी 1 8 7 2 21 15 है ना। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो देखो 15 पहले, 21 2 7 8 1 ये रिवर्स का है। ठीक, अब मैंने अगर रिवर्स हटाया, रिवर्स के जगह नीचे अब मैं अपेंड को रन करती हूँ। सी दैट अपेंड, तो मैंने अपेंड किया है 45। नाउ सी लास्ट वाला आउटपुट 1 8 7 2 21 15 और 45 आ रहा है अपेंड। अपेंड मतलब कि लास्ट में, मींस एंड में ऐड हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट इज इंसर्ट। तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर 544 गोइंग टू बी इंसर्टेड। ये देखो 1 0 1 एंड 2 544 इंसर्टेड ऑन दी सेकेंड इंडेक्स पोजीशन। हो गया ना। मगर ऐसा नहीं हुआ कि 7 रिमूव हो गया, पहले 7 था 2 इंडेक्स पोजीशन पर। ये 0 1 2 पहले 7 था ना 2 इंडेक्स पोजीशन पे, तो वो रिमूव नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया है। ओके, नाउ दी पॉप। पॉप में कैसे हुआ, सी दैट सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ गया था इसके पहले 554, वो रिमूव हो गया। नहीं, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर आया था 0 1 2, हाँ तो 0 1 2 7 रिमूव होना चाहिए, 7 रिमूव हो गया। ठीक है, 7 1 2 तो 7 रिमूव हो गया। देखो लिस्ट मेरी ये है 1 8 7 2 21 15, तो 1 8 2 7 रिमूव हो गया। ओके, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से। देन अगर मैंने रिमूव किया है 21, तो 21 इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। वो 21 इंडेक्स पोजीशन को सर्च नहीं करेगा। ये देखो 2 के बाद 15, 2 के बाद 15, 21 को रिमूव कर दिया है। ओके, क्लियर। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं लिस्ट में। तो अभी जब जब हमें यूज आएंगे, मोस्टली ये यूज आते हैं, मगर अगर ज्यादा यूज में आ रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता क्या करने का, तो क्या करने का भाई, गूगल पे सर्च करने का। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ, गूगल पे सर्च करना कैसे है ना। गूगल पे सर्च करने के लिए मेथड्स ऑफ लिस्ट इन पाइथन ऐसे लिखोगे, पाइथन, और कौन सी वेबसाइट खोलोगे। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना, तो सारी वेबसाइट्स नहीं खोल लेने की। पाइथन डॉक वाली ओपन करो, उसमें सब मिल जाता है। उसमें मतलब प्रॉपर तरीके से मिलता है। ये देखो docs.python.org। पाइथन का हमें कुछ भी, क्योंकि इतना वास्ट है, इतना यूज है, ऐसे है वैसे है, तो हम इतना सब कुछ याद नहीं रख सकते ना। वी मस्ट नो कि हमें क्या याद रखना है और कैसे हमें यूज करना है। तो देखो पूरा का पूरा ये खुल गया। बस ये याद रखो कि python.org ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी कुछ न्यू भी आता है, कुछ चेंज भी होता है, तो वो सब यहाँ पे देखो यही है। कॉपी, रिवर्स, काउंट, इंडेक्स, क्लियर,
पॉप, रिमूव और उनका सिंटैक्स के साथ भी दिया हुआ होता है। तो इसमें से कुछ हटता भी है अगर लाइब्रेरी में से, तो दे आर गोइंग टू बी अपडेटेड। अगर उसमें से कुछ न्यू ऐड होता है देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू बी ऐड इन दैट। तो ऑफिशियल वेबसाइट से हम यहाँ पर कर सकते हैं ये पता कि भाई अगर मुझे इसको ऐसा करना है वैसा करना है, जो भी वट एवर आई एम गोइंग टू यूज एवरीथिंग आई कैन डू देयर इन द गूगल।